हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू टीम आईएएस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आने वाली परीक्षाओं की तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है, हम लोग जो एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा जो अब तक किए गए हैं, स्पेशली द प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसका जो कट ऑफ ट्रेंड है, उसका हम लोग माइक्रो एनालिसिस करेंगे। और उसमें हम लोग जो अभी का जो पैटर्न चल रहा है, वह आप कह सकते हैं कि 60 और 62 का जो प्रीलिम्स हुआ था, उससे ही ज़्यादातर मिलता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चूँकि हम लोग एज़ आई सेड बिफोर कि वी विल डू माइक्रो एनालिसिस अबाउट द पैटर्न ऑफ कट ऑफ एंड ऑन दैट बेसिस द पिक्चर कि 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का क्या कट ऑफ कहाँ पर जाने की पॉसिबिलिटी है, वह और स्थिति स्पष्ट होगी। उससे पहले कि हम लोग कंटेंट है उसको शुरू करें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू टीम आईएएस यूट्यूब चैनल। डू प्रेस द बेल आइकन, प्लीज़ ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। आपका समर्थन, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देता है कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग यह समझें कि कोई भी एग्ज़ाम जो होता है प्रीलिम्स का, उसका जो कट ऑफ होता है, देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द कट ऑफ। उसमें एक फैक्टर तो होता है कि कितनी सीटें हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होता है, सीट्स। दूसरा होता है कि जो क्वेश्चंस हैं, उनका लेवल कैसा रहा है। क्या क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ था, मॉडरेट था, या यू मे पुट इन द ईज़ी कैटेगरी, ये हो सकता है। तीसरा आप कह सकते हैं कि कॉम्पिटिशन का लेवल क्या है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चूँकि आप समझ सकते हैं कि जो एग्ज़ाम में अब क्या हो रहा है कि जो डेमोग्राफ़ी है यानी कि जो स्टूडेंट्स अब जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका जो कॉम्पिटिशन का लेवल है, उनका जो एकेडमिक कैलिबर है, कंपेयर टू से 5 इयर्स बैक और 10 इयर्स बैक इन बीपीएससी प्रीलिम्स, ये बहुत अलग है। आज का कंडीशन ज़्यादा बेहतर है। व्हाई? बिकॉज़ यू अंडरस्टैंड, कॉम्पिटिशन को इंक्रीज़ करने में इंटरनेट की बहुत बड़ी भूमिका है। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है और आपका नॉलेज बेस इंक्रीज़ होता रहता है। सो दीज़ आर सम ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो कि कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करता है। अब सपोज़ मान लीजिए हम लोग बात करें कि 56वीं 59वीं में जो कट ऑफ था, वो क्या था? तो इट वाज़ समवेयर अराउंड 88। अगर हम यूआर मेल की बात करें, एंड द नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो इस प्रीलिम्स में थे ऑफ द एग्ज़ाम ऑफ 56वीं 59वीं का, वह यू मे पुट इन ईज़ी और मॉडरेट कैटेगरी। और सीटें भी फेयरली गुड थी और कंपटीशन का लेवल भी वैसा नहीं था, उस वक़्त उतने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं देते थे। आज के संदर्भ में जो हमारा न्यू पैटर्न शुरू हुआ है, आप कह सकते हैं 60-62 का प्रीलिम्स जो है, आप कह सकते हैं ट्रेंड सेटर बना है एक। जो अभी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है, उसका ट्रेंड सेटर आप कह सकते हैं 60-62 से बना है। और 60-62 ही ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें कि 5th ऑप्शन को इंट्रोड्यूस पहली बार बीपीएससी किया था। ठीक है? तो 60 और 62 को अगर आप मानिए कि ये ट्रेंड सेटर था, यानी कि ये ट्रेंड की शुरुआत किया है। तो इसमें देखिए कि टोटल सीट जो है फेयरली गुड, यू विल से अप्रॉक्स 642 सीट्स वर देयर। ठीक है? और ये 56वीं 59वीं से बिल्कुल ही अलग आप कह सकते हैं। हर हर एंगल से आप देखिए तो 60-62 का प्रीलिम्स जो था बहुत ही अलग था। एक एक न्यू पैटर्न की शुरुआत हुई 60-62 प्रीलिम्स में। अब इसमें देखिए जो जनरल मेल का कट ऑफ गया 60-62 में, दैट वाज़ 97। और जो जनरल फीमेल का कट ऑफ गया, दैट वाज़ 86। ठीक है? वी हैव टेकन दिस। नाउ यू सी कि एक बार किसी एग्ज़ाम से कोई कैंडिडेट फ़ैमिलियर हो जाता है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उससे अगर मान लीजिए फ़ैमिलियर हो गया और अगर कंफर्टेबल हो गया, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इज़ देयर ऑन द कट ऑफ, जिसको कि आप अभी वीडियो में देखेंगे। बिकॉज़ 60 और 62 में जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें स्टूडेंट को पता चल गया कि ओके देयर इज़ फिफ्थ ऑप्शन। स्टूडेंट को ये भी पता चला कि 56वीं 59वीं से यह एग्ज़ाम अलग था। क्यों? क्योंकि इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी थे और इसमें एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। तो
इस हिसाब से क्या हुआ कि स्टूडेंट जो है अगले एग्जाम के लिए यानी 63rd के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए। और क्योंकि मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए तो आप यहाँ देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है कि टोटल सीट्स जो हैं 63rd में अगर आप 60-62 की तुलना में देखिए तो बहुत कम होता है। 60-62 में 642 सीटें हैं अप्रॉक्स, और वही 63rd में घटकर 355 सीटें हो जाती हैं। लेकिन कट ऑफ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप देखिए कि जनरल मेल का कट ऑफ वही रहता है, 1 नंबर गिरता है, जबकि जनरल फीमेल का कट ऑफ वहीं पर रहता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या 63rd जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस का नेचर था, क्या वह 62nd की तुलना में क्या वह ज़्यादा डिफिकल्ट था? आई डोंट थिंक सो। उतना भी डिफिकल्ट नहीं था। बाय एंड लार्ज आप कहिए कि नेचर ऑफ क्वेश्चन जो 60 और 62 में पूछा गया था, 63rd में भी बाय एंड लार्ज क्वेश्चन का नेचर वही था, और जो फिफ्थ ऑप्शन था उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा था 63rd प्रीलिम्स में। लेकिन चूंकि कैंडिडेट्स क्वेश्चन से फेमिलियर हो गए थे, कंफर्टेबल हो गए थे, उनको पता चल गया था कि ये चेंज्ड पैटर्न है, इसीलिए आप देखिए कि सीटें जो हैं बहुत कम हो जाती हैं, तभी कट ऑफ पर उसका कोई प्रभाव बीपीएससी प्रीलिम 63rd पे नहीं पड़ा। और उसी तरह से आप देखिए कि 64th का प्रीलिम्स देखिए, इसमें आप देखिए कि सीटों की संख्या देखिए कितनी ज़्यादा है। 1465 सीटें यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि कट ऑफ यहाँ पर बिल्कुल नहीं गिरता है। अगर हम यह माने कि क्वेश्चन का नेचर वही था, या क्वेश्चन मान लीजिए कंपेयर टू 63rd या 62nd थोड़ा इजी था। ये जो कट ऑफ यू आर मेल का आप 97 देख रहे हैं और यू आर फीमेल का 97 देख रहे हैं, इट शुड हैव कम डाउन, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं, सीटें ज़्यादा हैं, और क्वेश्चंस भी बाय एंड लार्ज जो नेचर था सेम था, 63rd और जो 62nd है उसकी तुलना में सेम था, लेकिन कट ऑफ वही बना हुआ है। नाउ दैट इज माय पॉइंट कि एक बार जब स्टूडेंट पैटर्न को समझ जाता है तो फिर कंपटीशन का लेवल बढ़ जाता है, कंपटीशन का लेवल बढ़ता है और कट ऑफ पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। सीटें ज़्यादा रहेंगी तो कट ऑफ यूजुअली देखा गया है कि जो कट ऑफ है वो गिरेगा नहीं, वहीं पर बना हुआ है, या शायद ऊपर भी चला जाए कट ऑफ। और यही आप देख सकते हैं 64th में यू आर मेल का जो आप देख लीजिए कट ऑफ वह किस तरह से वहीं पर बना हुआ है। और 65th प्रीलिम्स में देखिए फिर वही आप देख रहे हैं कि सीटें जो हैं घट गई हैं, टोटल सीट्स दे हैव कम डाउन कंपेयर टू 64th, लेकिन आप देखिए कट ऑफ वही बना हुआ है। तो माय पॉइंट इज अगेन दी सेम कि अगर मान लीजिए एक कैंडिडेट किसी भी एग्जाम पैटर्न से फेमिलियर और कंफर्टेबल हो जाता है तो कट ऑफ गोज हायर। यह एक टिपिकल पैटर्न है जो अदर स्टेट पीसीएस में भी देखा गया है, तो बीपीएससी प्रीलिम्स में भी यह कुछ अलग नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि 66th और 67th का प्रीलिम्स जो था ये थोड़ा अलग इसीलिए था क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो थे वन लाइनर बहुत सारे थे, और जो क्वेश्चन का नेचर जो था, यू माइट से क्वेश्चंस वर फेयरली मॉडरेट, टफ आप नहीं कहिएगा, मॉडरेट कहिए, इजी हम नहीं कहेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हैंडसम नंबर ऑफ सीटें हैं, 691 सीटें, यू अंडरस्टैंड अप्रॉक्स 691 सीट्स। यू फाइंड कि यहाँ पर मेल का कट ऑफ देखिए 108 पहुंच गया है। नाउ दैट वाज अ वेरी हाई, मेल का भी देखिए वेरी हाई कट ऑफ। और उसी पैटर्न पर आप देखिए, चूंकि मैं 66 और 67 को एक में इसीलिए रखा हूं क्योंकि दोनों का पैटर्न बाय एंड लार्ज सेम था। प्लीज अंडरस्टैंड कि फिफ्थ ऑप्शन यहां भी था, ऐसा नहीं है कि फिफ्थ ऑप्शन यहां नहीं था, लेकिन 66 के साथ साथ 67 का पैटर्न बाय एंड लार्ज सिमिलर था। और यहां देखिए कि सीटें ज्यादा हैं, तो सीटें जब ज़्यादा हैं तो कट ऑफ जो है यहाँ पर थोड़ा सा कम होना चाहिए था, लेकिन सीटें ज़्यादा होने के बावजूद सीटें कम, जो कट ऑफ है वो बढ़ गया। आप देखिए 113 पर पहुंच गया है, और फीमेल का जो जनरल फीमेल का कट ऑफ 109 पे चला गया है। अगेन द पॉइंट रिमेन्स द सेम, दैट इज कंफर्ट। एक बार कैंडिडेट कंफर्टेबल हो जाते हैं और जो क्वेश्चन के नेचर से जब फेमिलियर हो जाते हैं तो सीटें बढ़ भी जाएंगी, कट ऑफ कम नहीं होगा, कट ऑफ बढ़ेगा।
और आप 66वीं और 67 प्रीलिम्स फिर से एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि द मोमेंट स्टूडेंट्स कम टू नो कि ओके दिस इज द पैटर्न और इसी तरह से आ सकता है एग्जाम, तो व्हाट हैपेंस कि द प्रेपरेशन बिकम्स फार मोर एक्यूरेट और डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका कट ऑफ पर होता है। और मुझे लगता है कि बीपीएससी को यह बात का अंदाजा हुआ कि अगर 67th का जो प्रीलिम्स है अगर इसी पैटर्न पे 68 को रखा जाएगा तो यूआर मेल का जो कट ऑफ है इट वुड नॉट हैव बीन सरप्राइजिंग दैट इट माइट हैव गॉन टू 120 और 125 और फीमेल का भी अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से आगे बढ़ जाता। एंड the reason being the same that the students had understood the pattern of the question paper और उनकी तैयारी उसी लाइन पे होने लगी थी। Now you find कि जो 68 का प्रीलिम्स है इसमें कुछ व्यापक परिवर्तन हुआ है। यू मे से कि देयर वाज मेजर चेंजेस देयर वर। सबसे पहला तो यह है कि 68 प्रीलिम्स में 1/4 नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दिया गया। दूसरी बात यह भी है कि आप देखिए कि सीटें बहुत कम थी। 324 आप कह सकते हैं वन ऑफ द लोवेस्ट नंबर ऑफ सीट्स जो रिसेंट ईयर्स में बीपीएससी प्रीलिम्स में देखा गया वह था। लेकिन इसमें एक फैक्टर जो काम कर रहा था वह था कि देयर वर 5 ऑप्शंस। तो 5 ऑप्शंस का जो गेम था वह प्रीलिम्स में बना हुआ था, लेकिन 1/4 नेगेटिव मार्किंग वाज देयर। इसीलिए आप देखिए कि कट ऑफ जो यूआर मेल का है वह गिरकर 91 पर आ जाता है और यूआर फीमेल का कट ऑफ भी गिरकर 84 पे आता है। डू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो क्वेश्चन का नेचर अगर आप देखिए तो 68 प्रीलिम्स का और 67 प्रीलिम्स का थोड़ा ही अंतर था, ज़्यादा अंतर नहीं था। लेकिन जैसे ही 1/4 नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुआ आप देखिए कट ऑफ में कितना गिरावट हुआ है यूआर मेल का 67 प्रीलिम्स में और 68 प्रीलिम्स में यूआर मेल का, और अकॉर्डिंगली यूआर फीमेल का भी आप देखिए। सो आप 68 प्रीलिम्स को अगर बेंचमार्क मान लीजिए स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 69th प्रीलिम्स, चूंकि बेंचमार्क जो है और कंपैरिजन जो है आप 68 प्रीलिम्स से ही कर सकते हैं 69 प्रीलिम्स का। यू कैन नॉट कंपेयर 69 प्रीलिम्स विद 67 प्रीलिम्स बिकॉज दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। इसमें 68 प्रीलिम्स से एक कंपैरिजन जो आता है कि नेगेटिव मार्किंग इज देयर इन 69 प्रीलिम्स। लेकिन एक फैक्टर जो सबसे बड़ा अंतर हो जाता है वह यह है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। प्लीज अंडरस्टैंड कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग बिग इम्पैक्ट क्रिएट करता है ऑन द कट ऑफ। क्वेश्चंस का नेचर भी 69 प्रीलिम्स में इट वाज टफ। 68 प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उतना टफ नहीं था। अगर आप 69 प्रीलिम्स का अगर आप देखिए क्वेश्चन पेपर तो 69 का टफर था। दूसरा ऑप्शन है कि 4 ऑप्शंस जो 69 प्रीलिम्स में था तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को इजी बना देता है कंपेयर टू 68 प्रीलिम्स। इसीलिए क्योंकि 5 ऑप्शंस को नेगोशिएट करना टफ होता है कंपेयर टू 4 ऑप्शंस। लेकिन अगेन एज आई सेड कि 69 प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर टफ था और 1/3 नेगेटिव मार्किंग दिस वाज अ रियली टफ सिचुएशन, जो कि क्वेश्चन पेपर को फर्दर टफर बना दिया। क्योंकि आप यहाँ पर ऑन एन एवरेज आप देखिए कि एक जो फेयर अटेम्प्ट लेने का जो होता है, अगर मान लीजिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 69 प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पेपर था तो ऑन एन एवरेज आप 125 से 135 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन एन एवरेज। अब कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं तो उनके बारे में आई विल नॉट कमेंट, लेकिन ऑन एन एवरेज यही रेंज में रहा होगा अटेम्प्ट लेने का। द नेक्स्ट थिंग इज कि 69 प्रीलिम्स में सीटें जो हैं कंपेयर टू 68th 475 अप्रॉक्स सीटें हैं। लेकिन डू अंडरस्टैंड कि अबाउट 110 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि 100 सीट्स तो आप ऐसे ले लो जो कि वित्त सेवा का है, जिसमें कि फॉर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वो अलग है इस सेंस में कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं वो वैसे सीट पे compete नहीं कर सकते हैं। तो उस आधार पे हम लोग माइक्रो एनालिसिस कर सकते हैं कि 69th प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या हो सकता है। अब जल्द ही रिजल्ट आने ही वाला है, चूंकि बीपीएससी जो आंसर्स के ऑब्जेक्शंस हैं उसको देख रहा होगा। जैसे ही ऑफिस खुलेगी तो इट विल बी एबल टू प्रोसेस दी ऑब्जेक्शंस और ज़्यादा चांस है कि जो सेकंड आंसर की आया है उसमें परिवर्तन ना के बराबर करे। सो लेट्स सी कि क्या
जो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का क्या कट ऑफ होता है, यह देखना होगा कि क्या इसका कट ऑफ हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी का वीडियो जो माइक्रो एनालिसिस है रिगार्डिंग द पैटर्न ऑफ कट ऑफ, ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू प्रेस द बेल आइकन, प्लीज ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। वी शैल मीट शॉर्टली, अंटिल देन गुड बाय।